राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, धुंधकारी का मारा जाना। इस तरह सब तीर्थों की यात्रा कर एक दिन गोकर्ण वापिस अपने घर लौट आया। थका हारा होने के कारण गोकर्ण को लेटते ही नींद आ गई। आधी रात में उसने अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि में अनेक रूप बदलते वह चीखते चिल्लाते हुए देखा। यह सब देखकर गोकर्ण को बहुत ही दुख हुआ। उसने हिम्मत दिखाकर पूछा, मेरे भाई, तुम भूत प्रेत राक्षस आदि में से कौन हो और तुम्हारे इस तरह रूप बदलने एवं चीखने चिल्लाने का क्या कारण है? गोकर्ण की यह बात सुनकर धुंधकारी और जोर जोर से रोने लगा। उसे सिर्फ रोता देख और न बोलने पर गोकर्ण ने प्रभु का स्मरण कर मन ही कुछ मंत्र पढ़ हाथ में जल लेकर धुंधकारी पर छिड़क दिया। उस अभिमंत्रित जल के छींटे लगते ही वह प्रेत बोला, गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अपने जीवन में मैंने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, अपने माता पिता पर बहुत जुल्म किए हैं। भाई गोकर्ण, मैं स्वयं अपनी मौत नहीं मारा हूँ। मेरी प्रियश्री वेश्या ने मुझे धोखे से नींद में सोते समय फांसी लगाकर मार दिया। इस तरह अकाल मृत्यु के कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। भाई गोकर्ण, मुझे हवा के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं मिलता। मैं भूख प्यास, सर्दी गर्मी बरसात से दिन रात परेशान बेचैन रहता हूँ। भाई, तुम मुझ पर दया करके किसी तरह मेरा उद्धार करो, ताकि मैं इस प्रेत योनि में मुक्त हो सकूं। धुंधकारी की बात सुनकर गोकर्ण बोला, मेरे भाई धुंधकारी, मैंने गया जी का जाकर तुम्हारा पिंडदान व श्राद्ध कर्म कर दिया था, और उसके अलावा मैं जिस भी तीर्थ स्थान पर गया उन समस्त स्थानों पर भी मैंने तुम्हारा श्राद्ध कर्म करा। परंतु क्या कारण है कि तुम इस प्रेत पर भी फिर भी प्रेत योनि में हो? अपने भाई गोकर्ण की बात सुनकर धुंधकारी बोला, भाई गोकर्ण, मैंने अपने जीवन में इतने पाप के कर्म किए हैं कि तुम्हारे इन पिंडदानों व श्राद्ध कर्म से करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी। भाई गोकर्ण, तुम तो महान ज्ञानी व धर्मात्मा व्यक्ति हो। मुझ पर कृपया करके जल्द ही कोई ऐसा सरल उपाय करो जिससे मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। मैं दिन रात बेचैन रहता हूँ। अपने भाई धुंधकारी की बात सुनकर गोकर्ण बोला, भाई धुंधकारी, तुम धीरज रखो, मैं शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करने का कोई उपाय करता हूँ। धुंधकारी को इस तरह दिलासा दे गोकर्ण सो गया। अगले दिन गोकर्ण के आने की खबर सुनकर पास पड़ोस व जान पहचान के लोग उससे मिलने के लिए आए। उन सब ने मिलकर गोकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। फिर गोकर्ण ने नगर में समस्त बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को अपने यहाँ आमंत्रित किया और उनके आने पर उनका खूब आदर सत्कार किया। गोकर्ण की मेहमान नवाजी से सारे संत महात्मा बहुत खुश हुए। फिर गोकर्ण उन सब साधु संत महात्माओं से हाथ जोड़कर बोला, महापुरुषों, मेरे ऊपर एक विपत्ति आ गई है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनकर मुझे उसका उपाय बताओ। गोकर्ण की बात सुनकर सबने पूछा, क्या बात है, बताओ। गोकर्ण बोला, मेरे भाई धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई है और वह इस कारण प्रेत योनि में भटक रहा है। अब सब ज्ञानी ध्यानी संत जन मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। गोकर्ण की बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी साधु संत महात्माओं ने आपस में विचार विमर्श कर गोकर्ण से कहा, आप प्रभु सूर्य देव की तपस्या करो और उनसे इसका उपाय पूछो।
उन सब के कहने के अनुसार गोकर्ण ने प्रभु सूर्य की तपस्या कर उनसे वर मांगा। प्रभु सूर्य देव, मेरे भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताओ। भगवान सूर्य ने गोकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, तुम अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत का सप्ताह पुराण सुनाओ। इस अमर रूपी श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से तुम्हारे भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण को यह उपाय बताकर प्रभु सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। गोकर्ण ने नगर के सभी स्त्री पुरुष व साधु संत महात्माओं व महापुरुषों को बुलाकर सप्ताह यज्ञ आरंभ कर दिया। जब गोकर्ण ने अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की तो धुंधकारी भी 7 गांठ वाले एक बांस पर बैठकर अमृत रूपी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने लगा। प्रथम 3 दिन जब कथा समाप्त हुई तो जिस बांस पर धुंधकारी बैठा कथा सुन रहा था उस बांस की एक पोरी फट गई और इसी प्रकार दूसरे दिन जब कथा समाप्त हुई तो उसी बांस की दूसरी पोरी फट गई। इस प्रकार 7वें दिन जब अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पूर्ण हुआ तो प्रतिदिन एक पोरी के हिसाब से उस बांस की 7 पोरी टूट गई और अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से अकाल मृत्यु को प्राप्त धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और प्रभु श्री कृष्ण के समान दिव्य रूप हो गया। फिर दिव्य रूपधारी धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण के समीप आया और हाथ जोड़ प्रणाम कर बोला, कृपानाथ, आपने मुझ पापी को मेरे समस्त पापों का व प्रेत योनि से छुटकारा दिलाया है। मुझ पर कृपा की, आप महान हैं। इस जगत में अमृत रूपी श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला अन्य कोई साधन नहीं है। यह समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। यह कहकर धुंधकारी बोला, इस जगत के जो भी प्राणी पापों में फंसकर इस संसार के मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, उन समस्त प्राणियों को पापों से छुटकारा पाने के लिए इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। जिस समय धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण से यह सब बातें कर रहा था उसी समय आकाश मार्ग से एक विमान धुंधकारी के समीप आकर रुका और धुंधकारी को उसमें बैठाकर वैकुंठ लोक की ओर ले गया। वहां पर उपस्थित समस्त नर नारी व साधु महात्मा आश्चर्यचकित रह गए और गोकर्ण से बोले, महाराज जी, ये सब क्या था? श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण तो हम सब ने ही सुना, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए ही आया और सिर्फ उसको ही लेकर गया। ये क्या कारण था? आप हमें बतलाइए। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।